बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली का ये त्योहार देश के हर कोने में बड़ी धूमधाम और जश्न के साथ आज मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष का कोना कोना चमक रहा है। झालरें, झूमरे, दिए, रंगोली, फूल मालाएं, पुष्प लड़ियां और घरों में चार चांद लगा रही हैं। गली कूचे इस दौरान रोशन है। वहीं बाजारों की अगर बात करें तो वहां काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। तो देश भर में आज दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। भारतवर्ष में कोना कोना आज रोशन हो उठा है। बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। सोने, चांदी, बर्तन, जेवर खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। और राजधानी रायपुर में क्या कुछ माहौल है, कैसी तस्वीरें हैं, ये जानेंगे हमारी सहयोगी मोनिका दुबे से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, कौन से बाजार में हैं और क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सारे राजधानी वासियों को एशियन न्यूज की ओर से। इसी के साथ ही अगर राजधानी रायपुर में किस तरीके से दीपावली मनाई जा रही है, यानी कि किस तरीके से आज माता लक्ष्मी की क्योंकि पूजा अर्चना होनी है और किस तरीके से आज मनाया जाना है, उसे लेकर बाजारों में कितनी खरीदारी है, कितनी धूम है, हम आपको सबसे पहले उसकी तस्वीरें जो है वो दिखा दें कि ये बाजार की जो भीड़ आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वह खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के जो सामान हैं वो खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और सभी सामानों में लक्ष्मी का रूप जो है वह हिंदू जो धर्म के जो लोग हैं वो देखते हैं, क्योंकि श्री राम जो है वह वनवास काटने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तब दीपावली मनाई गई थी। तो कुल मिलाकर क्योंकि छत्तीसगढ़ भी श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ है और यहाँ पर इस त्योहार को लेकर जो उत्सुकता है वह लाजमी हो जाता है, क्योंकि श्री राम का ननिहाल जो है वह छत्तीसगढ़ है। और अब बाजारों की तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब बाजारों में जो भीड़ है वहाँ है। अलग अलग प्रकार के जो सामान है वो बाजारों में उपलब्ध है। सबसे मेन जो तोरण झालर की अगर मैं बात कर लूँ, एक मिनट रुक के भैया, तोरण झालर की बात कर लूँ, कैसे कैसे तोरण रखे हैं आप? सब दीदी 100 कितने रुपए से कितने रुपए तक का है? 100, 50, 150 ऐसे। भैया दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हैं? हम लोग बच्चे के साथ आए हैं। बच्चों के साथ आए? जी जी। इधर आइए आप लोग दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं अपने पापा के साथ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को भी। क्या खरीदा है आप? मैं ड्रेस खरीदी लॉन्ग में। शाम को कैसे मनाएंगे दिवाली? अच्छे से मनाएंगे। जहाँ एक और उत्सुकता है वही दूसरी ओर बाजारों की जो भीड़ है वह देखते ही बन रही है। अलग अलग प्रकार के जो बाजार है वह सज चुके हैं और जिस तरीके से देख पा रहे कि कपड़े हैं और कपड़ों के साथ साथ जो जूते चप्पल हैं, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ठेलों में जो व्यवसायी है वह जो है वह बेच रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए बाजारों की तो भैया ठेले में लगा है आप लोग फुटवियर, कितना है मार्केट इस बार? ठीक है दीदी, ठीक है कितने से कितने रुपए तक का सामान रखे? कोई भी निकाल लो, सब 150 की है। 150 की। तो यानी कि जो छोटे जो व्यापारी हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लिए ये दिवाली जो है वह ऐसा नहीं है कि खुशियों भरी नहीं होती, क्योंकि ये बाजार है और बाजार में 100 रुपए से लेकर 50 रुपए से लेकर जो 1000 रुपए तक के सामान है वो उपलब्ध है। और दिवाली के अवसर पर जो ये धूम है वह देखी जा रही है। फल, सब्जी। जी मोनिका, एक बार बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। जी मोनिका, एक बार बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। वहां से भी हमारे सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिलासपुर की बात करें, कितनी धूम है बाजारों में, लोगों में कितना उत्साह है? जी देखने के लिए दिवाली की धूम यहाँ पर देखी जा रही है। लगभग राजकिशन नगर स्थित जो दुकानें हैं वहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं पटाखे से लेकर जो आज सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि फूल मार्केट आज गुलजार है, क्योंकि आज सुबह से लेकर अगर कहें तो फूल मार्केट में लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। आज पूजा पाठ का दिन है, विशेष आज महत्व होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी, आरती होगी। उसके बाद ये जो पर्व है वो देर रात तक जारी रहेगा। यही वजह है कि बाजारों में आज जो है रौनक है। जुए से लेकर लाई बतासा तमाम वो चीजें हैं मेरे पास। यहाँ क्या कुछ खरीदिया है, क्योंकि माला फूल आज लक्ष्मी पूजा है,
दीपावली पर्व है, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व। भगवान राम जो है अयोध्या आए थे, जो वनवास काट के, और भगवान राम विजय प्राप्त करके रावण के ऊपर विजयदशमी हम लोग हर उल्लास के साथ मनाते हैं कि सबके घर में दीपक, माला, फूल, मिठाई, इससे श्रद्धा भाव रहता है। भगवान के शरणों में अपना सेवा करता है, उनका आशीर्वाद स्वास्थ्य लाभ को लेकर, व्यापार को लेकर हर जगह उनका जो है रखी खुशी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे देश में सभी का त्योहार त्योहार मनाते हैं। हर जगह जिस तरीके की तैयारियां आज की गई है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा आज है, तो दिवाली को लेकर संसा भी एक बना हुआ था, तो आज अभी किस तरीके की तैयारी आज मना रहे हैं? जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, उसी को विगत वर्ष हम लोग जो शुरू से है आज ही दीपावली मनाया जा रहा है, क्योंकि ग्रह दशा रहते हैं, तो मेन त्योहार जो दीपावली हम लोग सभी लोग आज मनाए हैं। त्योहार घड़ियों के अनुसार जो ग्रह हुआ था, मेन त्योहार दीपावली आज शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक साइट है। आज ही सभी लोग दीपावली मना रहे हैं भगवान का नाम लेकर। देखिए, तो आज लक्ष्मी पूजा को लेकर खास तैयारियां हैं, लोग यही वजह से मार्केट पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा आपको कि सभी प्रकार के जो फूल है वो यहाँ पर मार्केट पर उपलब्ध है। और देखिए कि ये आप देख सकते हैं, आज की सुबह से इस तरीके के जो लोग हैं वो इंतजार करें। इसकी तैयारी जो होती है, आज की विशेष तैयारियां होती है, क्योंकि घर को साफ सज्जा किया जाता है। इससे पहले की दिवाली की तैयारियां है वो सप्ताह भर पहले शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि धनतेरस के बाद जो किताबी को लेकर जो एरिया है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और हर कोई जो है बाजार पहुंच रहे हैं, और भी कुछ लोग मेरे साथ है, दुकानदार भी है, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ लोग हैं, आप भी मार्केट पहुंचे हैं, क्या कुछ खरीद रहे? क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है, दीपावली का पर्व, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह के घरों में तैयारियां की है आपने? खटाखे भी खड़े नहीं जा जी प्रकाश, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल मोनिका आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा काफी जोरों शोरों से दिया। मन की बात में भी पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया, तो इसका कितना असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है? बाजारों की अगर बात करें तो लोग कितने वोकल फॉर लोकल नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि वोकल फॉर लोकल, जिस तरीके से अगर मैं लोकल की बात करूं तो सबसे पहले मैं भगवान में चढ़ाने वाले प्रसाद की बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सिंघाड़ा है, और सिंघाड़े के साथ आप देख पा रहे हैं कि लाई है, बताशे हैं। बताशे जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, माता लक्ष्मी खास तौर पर चढ़ते हैं। भैया, बताशा जो पूछना चाहेंगे आपसे, बताशे लाई जो चढ़ाने के लिए कितना लोग लेकर जा रहे हैं? 100 लोग लेके जा रहे हैं। माता लक्ष्मी माता में चढ़ाने के लिए 100 लोग लेके जा रहे हैं हम लोग। तो ये उदाहरण है वो वोकल फॉर लोकल का। और अगर इसके अलावा भी हम बात करें कोमल, तो मिट्टी के दिए जो है वह विशेषकर दिवाली में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मिट्टी के दिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से जो सजाकर बाजारों में बेचे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही आप बाजार की रौनक भी अलग तरीके से देख रही होंगी कि किस तरीके से जो दिवाली की शॉपिंग जो है वह लगातार जो लोग है वह कर रहे हैं। मेरे पीछे तोरण का भी दुकान है जो बनाया गया है, और खास तौर पर क्योंकि और सबसे मुख्य दृश्य जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वोकल फॉर लोकल, ये धान की बालियां हैं, और इन धान की बालियों के जो तोरण बनाए जाते हैं, खास तौर पर ये दिवाली में आकर्षण का केंद्र है। कैसे बनाते हैं भैया इसको? हाथ से बनाते हैं। खेत से धान को लूकर आनते हैं, उसके बाद हाथ से बनाते हैं। क्या क्या प्रक्रिया रहती, कैसे मोड़ते हैं इसको? बस ऐसे आगू पाछू करते हैं। रेट क्या रखे इसका? ये 100 रुपए जोड़ी। यानी कि जब श्री राम जब अयोध्या लौटे थे राम रावण युद्ध के बाद, तो घी के दिए जलाए गए थे। दिए भी जो है बाजारों में मुख्य आकर्षण का केंद्र इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि दियों का जो स्वरूप है वह पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब तो चाइनीज झालर भी जो है वो बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म और मान्यता के अनुसार लोग अपने घरों में मिट्टी के जो दिए हैं वो जलाते हैं। और मिट्टी के दिए जलाने के साथ साथ जो लोग है वह लगातार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना को लेकर बाजारों में जो धूम है, बाजारों में जो भीड़ है वह लगातार बनी हुई है। लगातार जो तोरण झालर जो है खास तौर पर ये बेचे जा रहे हैं।
गांव से जो महिलाएं हैं वो भी बेचने आई हुई हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगह से भी रायपुर में आए हैं। कितने रुपए का बेच रहे हैं? 100 में 5। 100 में 5 बेच रहे हैं। क्या करे, व्यापार नहीं हो रहा तो 100 में 5 बेच रहे हैं। व्यापार नहीं हो रहा है, फिर 100 में 5 बेच रहे हैं, इसीलिए क्या करे। हम भी महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला जिला से। 100 में 5 करके बेचने के बाद भी व्यापार नहीं हो रहा है। लक्ष्मी पूजा है, बिक जाएगा शाम तक, है धैर्य रखिए। और भी जो लोग हैं बेच रहे हैं, सब अलग अलग प्रकार के व्यापारी है कोमल, क्योंकि हर व्यापारी की ये इच्छा होती है कि उनकी भी जो त्योहार है, जो लोग खुशी से उनके पास सामान लेने के लिए आते हैं, उनकी भी त्योहार जो है वह मीठी हो। और इसी मिठास के साथ यहाँ पर जो पेठे की का जो व्यापार है वह किया जा रहा है। भैया कहाँ से है, सबसे पहले बताइए। मैं तो मैडम ऐसे रायपुर से हूँ, और ये जो पेठा है तो आगरा से डायरेक्ट मंगवाता हूँ मैं। इसके बाद ये जीएसटी ने ऐसा खा गया है, ऑनलाइन में हमारा बिजनेस पूरा चल ही नहीं रहा है। मिठाई भी आजकल लगता है मेरे को ऑनलाइन बिक रही है। कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? बहुत सस्ती, 160। तो 160 रुपए के साथ ये पेठा बेच रहे हैं यहाँ पर। और भी जो बाजार का दृश्य हम आपको अंदर दिखा दें कि कपड़ों की दुकान है अंदर, कपड़ों की दुकान है अंदर, और दुकान के साथ साथ जिस प्रकार से जो लोग हैं वह खरीदी कर रहे हैं। जी मोनिका, वाकई राजधानी रायपुर में अलग ही धूम नजर आ रही है। फिलहाल बिलासपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, महंगाई एक बड़ी समस्या इस बार देखी गई है। अगर बाजारों की बात करूं, बिलासपुर की अगर बात करूं, तो महंगाई की कितनी मार झेलनी पड़ी है और दुकानदारों का क्या हाल है? जी जी प्रकाश। चलो चलो चलो। प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रहा है? टेक्निकल समस्या के कारण प्रकाश राव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल मोनिका, आप ही बता दीजिए कि महंगाई की कितनी मार राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है? अभी पेठे वाले ने बताया कि महंगाई की कितनी मार है। 160 रुपए किलो का पेठा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं लेना चाह रहे हैं। बाजार की तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि रायपुर का सदर बाजार है, और सदर बाजार एक ऐसा इलाका है जहां पर जो सामान है वह बेहद ही सस्ते मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बनी होती है। भैया, जूते चप्पल का व्यापार कर रहे हैं आप, क्योंकि ये सदर बाजार है, यहाँ पे लोग यही सोच के आते हैं कि सबसे कम दाम के होंगे। कौन कौन से दाम के जो सामान है आपके पास है? मैडम 150 और 200 फिक्स रेट। 150 और 200 तक, यानी कि जो चप्पल है वो आपको बाजार में 150-200 रुपए में आसानी से जो है वह मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए भी जो सामान है, भैया बच्चों के लिए कौन कौन से सामान है? सब जूते हैं, चप्पल है, सैंडल है, जूतियाँ हैं, शूज है, बाबा शू है, फैंसी जूते हैं, 150 से 200 रुपए तक एक सेकंड है, बम्बे लाट है पूरा। तो और भी इधर मैं दिखाना चाहूंगी कि एक तरफ जहां पर जूते चप्पल का व्यापार है, वहीं दूसरी ओर कपड़े की भी जो दुकानें हैं वो है, और लगातार जो लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जो लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। कहाँ से हैं? जी मोनिका। प्रकाश, अगर बिलासपुर की बात करूं तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो लोकल दुकानदार है, लोकल खरीदार है, उनकी क्या कुछ स्थिति है? कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों की शिकायत है कि ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है या ऑनलाइन शॉपिंग से उनको काफी नुकसान हुआ है। जी ऑनलाइन का जमाना ये दौर जरूर समझा जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन के मुकाबले अगर कहें तो जो मार्केट में जो भीड़ है ये इस बात से साफ होता है कि ऑनलाइन जो लोग हैं वो ज्यादातर खरीदारी नहीं, बल्कि जो ऑफलाइन खरीदी है उससे ज्यादा विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि जो मार्केट में भीड़ है वो ये साफ है कि देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर मार्केट में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो यहाँ पर ज्यादातर लोगों की डिमांड है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी जमकर यहाँ पर बिक्री हो रही है, और लगातार यही वजह है कि मार्केट में भीड़ है। खासकर अगर बात करें ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जिस तरीके से बिक्री हुई है, तो कहीं न कहीं इससे पहले सप्ताह भर पहले जो प्री बुकिंग है वो यहाँ पर लोगों ने की है, क्योंकि ये अमूमन ये देखा जाता है कि दीपावली के समय पर जो ज्यादातर चीजें हैं वो पहले बुक हो जाती है। इसी वजह से जो पहले लोग हैं वो महीना भर पहले यहाँ पर बुक करा कर रखे हुए हैं, और खासकर ऑटो
तो मोबाइल सेक्टर में अगर है तो 50 करोड़ से अधिक का जो बिक्री है वो यहाँ पर अभी तक जो है वो सामने आई, क्योंकि यही बात है कि इस बार जो व्यापारी है वो ज्यादातर खुश है, क्योंकि दिवाली 2 दिन हुए तो जो अभी बात सामने आई वही वजह है कि जी प्रकाश, वाकई आज देश भर में दिवाली के त्योहार को लेकर धूम है। हिंदू धर्म में इस पर्व की खास मान्यता है और इसको लेकर शाम को आज पूजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। मोनिका, प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।